नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चरखी दादरी पहुंची विधायक नैना चौटाला ने बारडीरा में नवनिर्मित फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। इसी दौरान नैना चौटाला ने बिजली और पानी की सुविधा को लेकर विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निर्देश दिए और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। दादरी में बारडा विधायिका नैना चौटाला पहुंची। उन्होंने फायर स्टेशन का निरीक्षण किया है जो नवनिर्मित 3 करोड़ से बना हुआ है, जहां पानी और बिजली की असुविधा मिली और वहां तुरंत मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिए गए कि बिजली और पानी की जो व्यवस्था है वो यहां की जाए। उसके बाद वो विश्राम गृह में पहुंची। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर लोगों की समस्याएं भी सुनी और विकास को गति देने के लिए भी निर्देश दिए गए। एक मीडिया के सवाल करने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अजय चौटाला ने उनके तंज कसकर कटाक्ष कर उनका उत्तर दे दिया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। गठबंधन की सरकार के साथ चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी 1 वर्ष से अधिक समय बचा हुआ है। हम तत्काल की बात करें, चुनाव के समय चुनाव देखा जाएगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। यमुनानगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का प्रदेश कार्यकर्ता बिना संगठन के भी कार्य कर रहा है, लेकिन संगठन बनने से कांग्रेस निश्चित रूप से और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी जल्द संगठन बनाने की अपील कर चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और 2024 के चुनाव में वह विधानसभा में 70 सीटें और लोकसभा की बात करते हैं 7 से 8 सीटें जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अभी उनका संगठन बनने जा रहा है। उन्होंने बड़े नेताओं से कहा है कि वो जल्दी संगठन बनाएं। बिना संगठन के भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जब संगठन बनेगा तो उससे कांग्रेस और मजबूत होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यदि करनाल की ही केवल बात करें तो करनाल के हर विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के दावे जो है वो होते रहते थे और साथ के साथ जो अधिकारी पकड़े भी जा रहे हैं। वहीं जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 6000 की पेंशन होगी और इसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा ने फसलों की स्पेशल गिरदावरी के लिए प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि सरकार ने खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक उनकी फसलों की गिरदावरी नहीं हुई है। सिरसा में एक बार फिर से किसानों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने गेहूं की कटौती को लेकर जो फैसला किया है वो किसानों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यह किसानों के लिए नुकसानदायक निर्णय लिया गया है। इसके अलावा किसान नेताओं ने कहा कि पिछले दिनों सिरसा जिला में भारी बारिश और ओलावृष्टि से जो गेहूं और सरसों की फसल खराब हुई थी उसका भी गिरदावरी नहीं हुई है। इसलिए किसानों ने केंद्र और हरियाणा सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवा कर जल्द से जल्द मुआवजा दे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गेहूं और सरसों की फसल की आवक और सरकारी खरीद मंडी में शुरू हो चुकी है, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल सरकार नहीं दे पा रही है, जिसके लिए किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसान नेताओं ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद की व्यापक प्रबंध करे और किसानों को उचित व्यवस्था दे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया। भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा ने ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों पर गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की है। इसको लेकर भिवानी उपायुक्त कार्यालय के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान सभा के जिला उप प्रधान ने कहा कि इस साल बेमौसमी बारिश, ओले और तीव्र गति से चली हवाओं से प्रदेश के सभी जिलों में गेहूं और रबी की अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने की बजाय उन्हें दंडित करने का फरमान जारी कर दिया। राज्य सरकार से मांग है कि वो रबी की फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की गिरदावरी कराकर मुआवजा दे।
रुपये है, 50 रुपये है, इस तरह से जो है MSP पे 65 रुपये है। MSP पे जो 2125 रुपये है उसमें कटौती करने का लेटर दिया हुआ है। तो ये कटौती ना करे बल्कि किसानों को इस समय विशेष पैकेज दे मुआवजे के तौर पर, ताकि उसका नुकसान की भरपाई हो सके और किसान खेती में टिका रह सके। का पानी नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है, और जिस प्रकार के मौसम का हालात देखते हुए ना कई मंडियों में पूरी तरह वो कैंटीन लगी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो हमारी आज जो मांग थी, जैसे कामेंट साहब ने बताया, यही थी कि 2 ज्ञापन हमने दिए हैं और दोनों ज्ञापनों में मांग करी कि जो आप लोग कहते हो करके दिखाओ। पलवल में देरी से शुरू हुई गेहूं की खरीद किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। अनाज मंडी में अनाज का उठान ना होने से किसान परेशान है। मंडी में जगह जगह गेहूं के कट्टों के ढेर लगे हुए हैं और मंडी में अब तक 1,90,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के उप प्रधान गौरव तेवतिया ने समय पर गेहूं का उठान न करने को लेकर ठेकेदारों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों पर बारदाने के नाम पर पैसे मांगने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से लगातार गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है, परंतु अगर मैं बात करूं पलवल की, तो पलवल में भी लगातार सरकारी एजेंसियों द्वारा यहां पर गेहूं की खरीद तो की गई है, परंतु अभी तक कुछ जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने उठान नहीं किया है। अगर मैं यहाँ के आंकड़ों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो एजेंसियां नियुक्त की गई हैं उनमें 1,90,000 क्विंटल की अभी तक यहाँ पर पूरी टोटल खरीद की गई है, जिसमें अगर मैं MSP की बात करूं तो 2,125 रुपए MSP तय किया गया था और लगभग 50,000 क्विंटल का अभी तक यहाँ पर जो पलवल से उठान हो चुका है। जो कि उठान किया है वह वेयर हाउस जो कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी थी, उसमें से 1,60,000 क्विंटल का उठान अभी वेयर हाउस के द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर अगर मैं बात करूं तो 28,000 क्विंटल की जो खरीद है फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा की गई है, परंतु अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी कट्टे का उठान जो फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि 1,10,000 क्विंटल गेहूं का उठान अभी तक जो कि पलवल की अनाज मंडी से बाकी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 28,000 क्विंटल फूड एंड सप्लाई विभाग जो यानी कि टोटल जो गेहूं की खरीद हुई है, जिसमें 2,80,000 क्विंटल जो गेहूं की जो खरीद हुई है, उसमें से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है, क्योंकि आने वाले 3 दिन बारिश की भी संभावना है, परंतु यहाँ पर जिस तरह से उठान ना होना कहीं ना कहीं किसान और आढ़तियों के लिए एक चिंता का विषय बना है। की तरफ से जो सरकारी एजेंसियां खरीद के लिए नियुक्त की गई थी, सबसे बड़ी बात है कि फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा एक भी कट्टे का उठान ना होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और उन फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों के ऊपर खुद मंडी जो हरियाणा मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान है उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि अगर इस तरह से सरकार की मंशा और जो पेमेंट शेड्यूल अगर इस तरह से रहता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेता दिया गया है कि आने वाले 2 या 3 दिन के समय में बारिश की संभावना जताई गई है। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि सरकार किस तरह इस मामले में पूरा संज्ञान लेती है और कब तक सरकार की एजेंसियां जो नियुक्त की हुई हैं कब तक इन कट्टों का उठान अपने सही समय पर कर पाएंगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। झज्जर में मौसम की करवट ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। शाम को हल्की बारिश से मंडियों में पड़े अनाज को लेकर किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झज्जर की अनाज मंडी में गेहूं, सरसों खुले में पड़े हुए हैं। गेहूं और सरसों की खरीद लगातार जोरों पर है, लेकिन मंडियों में अनाज खुले में पड़ा हुआ है, या तो बोरियों में बंद रख के वो भी खुले में, या अनाज बिना पैक किए हुए खुले में पड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाली 22 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो बरसात होने की संभावना पूरे हरियाणा भर में बनी हुई है, लेकिन अनाज खुला होने के कारण अगर बारिश आती है तो सरकार को और किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। हरियाणा भर की मंडियों की अगर बात करें तो अनाज फ़िलहाल तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, यानी उठान बहुत ही कम गति से हो रहा है, जिसको लेकर बार बार हम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखा भी चुके हैं, लेकिन मंडियों में फिर भी अनाज खुले में पड़ा हुआ है। अगर बरसात आती है इन 3 दिनों में, इन 4 दिनों में, तो बहुत बड़ा नुकसान खरीद एजेंसियों को और किसानों को होने वाला है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। फसलों में लगातार आगजनी की घटनाओं को लेकर फतेहाबाद में किसानों ने डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बिजली निगम से मांग की है कि बिजली की लाइनों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर बिजली की तारों में स्पार्किंग के चलते ही आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इन आगजनी की घटनाओं से किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की ओर से आगजनी के मामलों में किसानों को मुआवजा देने की मांग भी की गई। साथ ही सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की घोषणा की गई है। फतेहाबाद जिले में फसलें जल गई है, गेहूं का जो पूसा जल गया है पूसा, और वो शॉर्ट सर्किट से सड़ा है, मतलब जो तारें ढीली हैं उससे मतलब लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। हम आज डीसी फतेहाबाद से मिले और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया कि जिनका नुकसान है सरकार उनके मुआवजे का ऐलान करे, कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इस पे गौर किया जाए। जो पुरानी तारें हैं जहाँ काम होने वाला लाइनों का, वो लाइन पहले दुरुस्त कराई जाए। हरियाणा में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज सरकार के खिलाफ पूरा साउथ हरियाणा धरने पर बैठा है। रेवाड़ी, मेवात, मानेसर, गुरुग्राम में जगह जगह सरकार के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं। गुरुग्राम के उल्लावास गांव में अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन देने पहुंचे थे कैप्टन अजय यादव। पिछले 4 महीने से उल्लावास गांव के ग्रामीण कूड़ा घर बनाने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। ऐसे में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2024 में कांग्रेस की सत्ता में आने का दावा किया। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कर्मचारी वो धरना पे बैठे हैं, हर वर्ग सरकार से दुखी है। और हमने जो है आज जो है यहाँ पर आके हमने मांग रखी है कि एक तो ये कूड़ा घर यहाँ से उठाया जाए, दूसरा शमशान घाट जो है गांव का उसको भी उठाने की बात कर रहे हैं। हिसार के गांव कलर बहनी में ट्रक और स्कूल बस की टक्कर हो गई। हादसे में 5 स्कूली बच्चे घायल हो गए। सड़क पार करते समय एक ट्रक ने स्कूली बस को टक्कर मार दी। हालांकि हादसे के बाद 35 बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये मैं आ रहा था, ये गाड़ी आ रही थी अपना स्कूल वाला, तो पीछे ही था, अभी ये रोड पे देखा ही नहीं, सीधा रोड पे चढ़ा दिया। पूरा मैंने ब्रेक जैसे लगाया तो लगता बस में लग गया गाड़ी। बस देखा ही नहीं, रोड पे देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं देखा। तो कितने सवार थे बच्चे? बच्चे तो भी मालूम नहीं, पूरा बस भरा था। बच्चे बस थोड़ी बहुत चोट आई है, किसी को टूट फूट हुई नहीं। किस वजह से घटना हुई है? किस वजह से घटना हुई है? ये घटना ट्रक वाले सीधे स्पीड में आ रहा है, इसकी ड्राइवर की गलती है, बच्चे वाले वैन वाले। क्या गलती किस वजह से? क्योंकि एक कदम लेके आया था इसमें और ट्रक ज़्यादा स्पीड में था, उसने ब्रेक में मारे, हॉर्न भी दे, लेकिन उसने देखा नहीं, उसके कारण। फ्रांसिस करके जो स्कूल है, इसके सामने एक ट्रक के साथ छोटी मोटी इनकी जो है वो भिड़ंत हुई है, जिसमें सर सभी के सभी बच्चे एवं हमारे जो टीचर्स अध्यापकगण हैं सभी बिल्कुल सुरक्षित है। सबको सर सेंट जेवियर्स की बस के माध्यम से स्कूल ले जाया गया है और सभी अभिभावकगण को, सभी पेरेंट्स को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया तुरंत से कि इस तरीके से एक जो है वो घटना हुई है और आप अपने बच्चों से आकर के स्कूल में मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल पूरे तरीके से सुरक्षित है। तो अभी सर स्कूल में हैं सारे बच्चे, सारे टीचर्स और पेरेंट्स भी आ रहे हैं उनसे मिलने। करनाल के तरावड़ी स्थित राइस मिल हादसे में मिल मालिक पर लापरवाही का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मिल मालिक पर धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की। वहीं लेबर ठेकेदार ने मिल मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेबर ठेकेदार ने बताया कि असुरक्षित बिल्डिंग की कई बार शिकायत की गई और मिल मालिक और उसके बेटे ने मरम्मत नहीं करवाई, जिसके चलते बिल्डिंग गिर गई और मजदूरों की मौत हो गई। करनाल जिले के कस्बा तरावड़ी स्थित शिव शक्ति राइस मिल में आज तड़के हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब मजदूरों के लिए बनाई गई राइस मिल में एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय इस इमारत के अंदर 150 से ज्यादा मजदूर सो रहे थे, जिन मजदूरों को हादसे के बाद बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिला। बिल्डिंग के रोशनदान तोड़कर अधिकतर मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 4 मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई, वहीं 20 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं।
इस हादसे के बाद प्रशासन की तमाम टीमें और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तरावड़ी पहुंची और मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया। ऐसे में इस हादसे ने कई बड़े सवाल जो है वो खड़े किए हैं कि आखिर राइस मिलों में प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं और कैसे बदहाल स्थिति में उनको रखा जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग है ये 20 से 25 वर्ष पुरानी बताई जा रही है जो आज अचानक गिरी है और इस बिल्डिंग के अंदर 200 से 250 मजदूरों को रखा जाता था। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर मिल मालिक की तरफ से मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने मिल मालिक व उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-34 के तहत मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बात करें जो पीड़ित इस मामले के रहे हैं उनमें मृतकों को 8-8 लाख रुपए और जो घायल हुए उनको 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। वहीं इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। एसडीएम करनाल के नेतृत्व में गठित की गई इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी भी शामिल हैं जो जांच करेंगे कि आखिर बिल्डिंग ढहने के पीछे वजह क्या रही। हालांकि इमारत को अनसेफ कहा है। करनाल से महेंद्र। महेंद्रगढ़ के अटेली में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर नीरज यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एक डिपो धारक से 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने दबोच लिया। महेंद्रगढ़ के अटेली में फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर को आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वो एक राशन डिपो होल्डर की शिकायत के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि राशन डिपो होल्डर से लगातार पैसे की डिमांड की जा रही थी और आज 1000 रुपए की रिश्वत के साथ उसे गिरफ्तार किया है। और जो पता चला है उसके अनुसार पहले भी ये जो इंस्पेक्टर हिस्से 5000 की रिश्वतें पकड़ा जा चुका है, उस समय भी हिजे जेल की हवा खानी पड़ी थी। और जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी टीम के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि जो राशन डिपो होल्डर है उसने कहा था कि लगातार उससे परेशान किया जा रहा था और उससे लगातार पैसे मांगे जा रहे थे और उससे पैसे लिए गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब कार्रवाई की तो उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और उसे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पकड़कर अपने साथ ले गई और उसके साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। कैथल नागरिक अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, पहले मरीजों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है और इसके बाद उन्हें बिना दवाई दिए ही लौटा दिया जाता है। बुजुर्ग और महिलाएं भी कई घंटों तक कतारों में नजर आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी को दवाई को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लाइनें यहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन जो दवाई है वो यहाँ पर दी नहीं जाती और बाहर लेने के लिए डॉक्टर द्वारा बोला जा रहा है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं लंबी जो लाइनें कतारें लगी हुई है, काफ़ी परेशानी जो आम आदमी है उसको उठानी पड़ रही है। डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लगातार दावे किए जाते हैं कि किसी भी आम आदमी को मरीज को दवाई को लेकर कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो परेशानी है जो कि तो यहाँ पर बनी हुई है और लंबी लाइनों के दौरान काफ़ी देर तक यहाँ पर मरीज दवाई लेने के लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन लास्ट में जो जवाब है वो मिलता है कि बाहर से केमिस्ट वाले से दवाई लीजिए, यहाँ पर दवाई का स्टॉक नहीं है। अब देखना होगा जो लगातार मरीज की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार जो आम आदमी है वो किस प्रकार जो बाहर से केमिस्ट, क्योंकि महंगे दामों में वहाँ पर दवाई मिलती है और यहाँ से मिलीभगत के कारण जो दवाइयाँ है वो नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। गोहाना सीआईए और पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान 3 बाइक चोर पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं। चोरों से पुलिस ने बाइक भी बरामद की है। पूछताछ के बाद पुलिस ने 6 बाइक की रिकवरी अभी की है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग ने पनीर की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी सीएम फ्लाइंग के साथ मौजूद रही। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को नकली पनीर बेचने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की और रेड के दौरान दुकान से 210 किलो पनीर मिला, जिसके सैंपल चंडीगढ़ लैब जांच के लिए भेजे गए। जहाँ सीएम फ्लाइंग, सीआईडी और फूड डिपार्टमेंट की तरफ से संयुक्त रेड है यहाँ पर बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर, जहाँ पर हमें लगभग 210 किलो पनीर के आसपास यहाँ पे बरामद हुआ है,
जिसके हमने 2 अलग अलग जो डब्बों में रखे हुए थे पनीर, दोनों के सैंपल हमने ले लिए, जिसके लिए अब चंडीगढ़ इनको भेजा जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इन पर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह की रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। बाइस खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।